नारायण 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 विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। नारायण। श्रीमद् भागवत भगवान का वाङ्मय स्वरूप है। परमात्मा के दो प्रकार के स्वरूप होते हैं। एक तो परमात्मा का मूर्त रूप होता है और दूसरा अमूर्त रूप होता है। जैसे श्रुति ने कहा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म विज्ञानमानंदम ब्रह्म। परमात्मा सदरूप है, चिद्रूप है, आनंद रूप है। तो ये जो सत चित आनंद है ये परमात्मा का अमूर्त रूप है। अमूर्त रूप का अर्थ है जिसको हम आँख से देख न सकें, कान से सुन न सकें, जिसको हम हाथ से छू न सकें, पैरों से जिसके पास चल के जा न सकें, जीभ से जिसका प्रसाद चख न सकें, हाँ, और हृदय से जिसको अपने लगा न सकें, हाथों से जिसकी सेवा न कर सकें, जो अवांग मनस गोचर है। वाणी मन इंद्रियों से बुद्धि से सबसे जो परे है, ऐसा जो परमात्मा का स्वरूप है उसे कहते हैं, वो है अमूर्त रूप।
तो ये जाना कैसे जाएगा कि ये परमात्मा का स्वरूप है? तो परमात्मा के अमूर्त रूप का इंद्रियों से ज्ञान नहीं होगा, वाणी से वर्णन नहीं होगा, आंखों से दर्शन नहीं होगा, कानों से श्रवण नहीं होगा, और मन से उसका संकल्प विकल्प भी नहीं होगा। हाँ, उसका यदि अनुभव होगा तो दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया तत्वदर्शी भी, साधन संपन्न सूक्ष्मतम बुद्धि के द्वारा, साधन संपन्न सूक्ष्मतम बुद्धि के द्वारा उस परम तत्व का, उस अमूर्त रूप का केवल अनुभव होगा। तो वो जो परमात्मा का अमूर्त रूप है वो केवल अनुभव गम्य होता है। हाँ, और दूसरा होता है मूर्त रूप परमात्मा का। तो परमात्मा का जो मूर्त रूप होता है उसको हम आँख से देखते हैं, उसको हम कान से उसकी वाणी सुनते हैं, हाथ से उसकी सेवा भी कर लेते हैं, हाँ, पैरों से उसका दर्शन करने के लिए दौड़ के चले भी जाते हैं, और कानों से उसकी लीलाओं का श्रवण भी करते हैं, और रसना से उसका प्रसाद भी चखते हैं। जैसे यथा शालग्राम शिलायाम विष्णु बुद्धि, जैसे भगवान शालग्राम हैं, जैसे भगवान नर्मदेश्वर हैं, हाँ, जैसे भगवान श्रीहरि की चतुर्भुजी मूर्ति है, हाँ, श्री विग्रह में प्राण प्रतिष्ठित परमात्मा श्रीहरि। तो प्राण प्रतिष्ठित जो परमात्मा का श्री विग्रह है, नारायण का श्री विग्रह है, भगवती का श्री विग्रह है, गणपति का श्री विग्रह है, हाँ, तो वो परमात्मा का मूर्त स्वरूप है। जैसे तेजोमंडल, सूर्यमंडल, ये परमात्मा का तेजोमय मूर्त रूप है, क्योंकि उसका हम आंखों से दर्शन कर रहे हैं और उसकी किरणों के द्वारा प्राप्त उष्णता का हम त्वचा से अनुभव कर रहे हैं, आंखों से दर्शन भी कर रहे हैं सूर्य नारायण का, जल चढ़ा रहे हैं, हाथों से सेवा भी कर रहे हैं। तो वो तेजोमंडल जो सूर्य मंडल है, आदित्य मंडल, वो परमात्मा का तेजोमय मूर्त रूप है। ऐसे ही भगवती गंगा ये ब्रह्मद्रव है, और ये ब्रह्मद्रव परमात्मा का जलमय, रसमय, अमृतमय परमात्मा का मूर्त स्वरूप है, मूर्त रूप है। इसी प्रकार नर्मदेश्वर महादेव हैं, पार्थिव शिवलिंग है, ये परमात्मा का मूर्त रूप है। तो जैसे मृण्मय शिवलिंग परमात्मा का मूर्त रूप है, जैसे सूर्यमंडल परमात्मा का तेजोमय मूर्त रूप है, जैसे भगवती भागीरथी परमात्मा का रसमय जलमय मूर्त रूप है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत परमात्मा का वांग्मय मूर्त रूप है। ये जो परमात्मा का मूर्त रूप है, इसका हम आंखों से दर्शन करते हैं। इस परमात्मा के मूर्त स्वरूप का हम हाथों से स्पर्श भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, आरती भी उतारते हैं। इस परमात्मा के मूर्त रूप का हम कानों से श्रवण करते हैं, और पैरों से दौड़ के कथा श्रवण करने के लिए कथा स्थल पर जाते हैं। तो इस प्रकार से, और उस पर चढ़ा हुआ जो प्रसाद है, भोग लगाया हुआ प्रसाद, उसका रसना से
रसास्वादन भी करते हैं। तो ये जो वांग्मय स्वरूप है परमात्मा का, ये परमात्मा का मूर्त स्वरूप है, मूर्त रूप है। ये केवल अनुभव गम्य ही नहीं है। जो परमात्मा का मूर्त रूप होता है वो अनुभव गम्य भी होता है और इंद्रिय गम्य भी होता है। और जो परमात्मा का अमूर्त रूप होता है वो केवल अनुभव गम्य होता है, इंद्रिय गम्य नहीं होता। तो हम स्थूल शरीराभिनिवेश जिनका है, स्थूल शरीर में जिनका अभिनिवेश है, उसमें ही डूबे हुए हैं। हम स्थूलाभिमानी जो हैं, मोटी दृष्टि वाले, सूक्ष्म बुद्धि नहीं है, मोटी बुद्धि है। तो हम लोगों की गति परमात्मा में कैसे हो, हम उस तत्व तक कैसे पहुँचें, तो हम पर कृपा करने के लिए परमात्मा ने श्रीमद् भागवत के रूप में ये वांग्मय मूर्त स्वरूप धारण किया। अब ये जो मूर्त स्वरूप परमात्मा ने धारण किया, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सबसे पहले, अब यहाँ मूर्त स्वरूप में देखो, सीधे सीधे भगवान का ये संपूर्ण श्रीमद् भागवत श्री विग्रह है। कैसा श्री विग्रह? पादौ तु प्रथमौ तस्य, प्रथमो तस्य, पादौ तु प्रथमो तस्य। ये जो प्रथम स्कंध है श्रीमद् भागवत का, उसके चरण हैं। उन श्री कृष्ण चिन्मय श्री कृष्ण के सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा के चरण कमल है, युगल चरण है। द्वितीयो जानुनी स्मृतः, और द्वितीय स्कंद जो है वो जानु भाग है, हाँ? और सक्थिनी गेयश चतुर्थ, तृतीय सक्थिनी गेय, हाँ? और तृतीय जो है वो ये है, ये जंघा, हाँ? चतुर्थ कटिरुच्यते, और चतुर्थ स्कंद जो है वो ये कटि प्रदेश हो गया, कमर, ठीक है ना। नाभिम तु पंचमम विद्यात्, और पंचम स्कंद क्या हुआ? नाभि, हाँ? हृदयम षष्ठ ईरितः, और छठा स्कंद जो है वो हृदय हो गया। और सप्तमस्तु उरः प्रोक्तः, हाँ? और हाँ, गला से हृदय ये हो गया यहाँ, और ये जो भाग है यहाँ उर, हाँ? और इसके बाद ये हो गया सप्तम, सातवां स्कंद उर। और अष्टमः कंठ उच्यते, और आठवां जो है वो गला हो गया, ठीक है ना। स्कंधौ तु नवमः, स्कंधो, और नवम स्कंद जो है ये दोनों कंधे परमात्मा के। और दशमो मुख मीरितम, दशम क्या हुआ? मुख हो गया। और करणाक्षि नासिका युक्तम सर्वार्थ परिपूरितम एकादशस्तुतमांगम, और जो कान, आँख, नाक से युक्त जो है ये, हाँ? मस्तक से लेके और ये सब भाग जो है वो एकादश स्कंद हो गया। और द्वादशो ब्रह्मरंध्रकम, और ऊपर जो है ब्रह्मरंध्र जो है वो द्वादश स्कंद हो गया। तो इस प्रकार से ये जो परमात्मा का संपूर्ण श्रीमद् भागवत परमात्मा का मूर्त स्वरूप है, वांग्मय स्वरूप। अब इस वांग्मय स्वरूप, इस मूर्त रूप की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो उसका प्रयोजन सबसे पहले बता दिया आख्यान के माध्यम से, कि वृंदावन में भक्ति महारानी अपने बच्चों के साथ बैठी हैं। उनके दोनों बच्चे ज्ञान और वैराग्य दोनों लेटे हुए हैं।
और दोनों निश्चेष्ट हैं। हाँ, लकड़ी जैसे उनके सूख गए अंग, हाँ, उन्हें दिखाई सुनाई कुछ पड़ नहीं रहा है। हाँ, मरणासन्न अवस्था में केवल श्वास चल रही है, बस बाल सफेद हैं, वृद्ध हैं। और भक्ति देवी जो है वो तरुणी है, वृंदावन में यमुना जी के किनारे बैठी हुई हैं और रो रही हैं, क्योंकि उनके बच्चे ज्ञान वैराग्य जो हैं वो निश्चेष्ट पड़े हैं, निर्बल, दुर्बल, हाँ, चेष्टाहीन। तो ये प्रायः हम लोगों की स्थिति है। हम प्रायः मंदिर के सामने, भगवान के सामने गए तो हाथ जोड़ के प्रणाम कर लेते हैं। कहीं संकीर्तन हो रहा है तो ताली बजाए के संकीर्तन भी कर लेते हैं। और यदि कहीं कथा हो रही है तो वहाँ कथा में जाके बैठ भी जाते हैं कि चलो अच्छा समय कटेगा। लेकिन ये सब होते हुए भी हमें परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं। ज्ञान के अभाव में कि परमात्मा हमारे सच्चे हितैषी हैं, वो नित्य हैं, वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं, आनंद के निधान हैं, इसलिए उनके स्वरूप का परिज्ञान न होने के कारण जो हमारे हृदय में परमात्मा के चरण कमलों के प्रति कथा में पहुंच के, संकीर्तन में पहुंच के, हाँ, मंदिर के सामने खड़े होके जो क्षणिक भगवत प्रेम का उदय होता है, वह भगवत प्रेम स्थायी नहीं होता है, वो परिपुष्ट नहीं होता है। भक्ति महारानी प्रसन्न नहीं है, दुखी हैं, रो रही है। क्यों? क्योंकि ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं। तो प्रायः हमारे हृदय में ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं है, सचेष्ट नहीं है, और इसीलिए हमारे हृदय में भगवत प्रेम, भगवत भक्ति स्थायी नहीं है, वो संपुष्ट नहीं है, वो रो रही है। एक तो ज्ञान नहीं है और दूसरे हम भगवान से, परमात्मा से प्रेम तो करना चाहते हैं, करते हैं, लेकिन संसार के विषय भोगों से हमारा विराग नहीं। और विषय भोगों से वैराग्य न होने के कारण परमात्मा के चरण कमलों में प्रगाढ़ अनुराग भी नहीं होता है। बार बार विषय भोगों का जो राग है वो विषय भोगों की तरफ मन को खींच के ले जाता है और हमारा स्थायी रूप से, हाँ, स्थिर रूप से हमारा चित्त परमात्मा के चरण कमलों में नहीं लगता। तो भक्ति के परिपोषण में, भक्ति की प्रसन्नता में, हाँ, और भक्ति भगवत प्रेम के, भगवत सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा, परम प्रेम रूपा जो भक्ति है उसके स्थायित्व में, उसकी स्थिरता बने, उसकी प्रगाढ़ता बने, भगवद अनुराग की प्रगाढ़ता हमारे जीवन में, हमारे हृदय में आवे, इसके लिए मुख्य दो कारण हैं। एक तो संसार के विषयों से सर्वथा विराग, रमा विलास राम अनुरागी तजत वमन इव नर बड़ भागी। तो पहला तो परमात्मा के चरण कमलों में प्रगाढ़ता कब होगी? जब पहले संसार के विषयों से विराग होगा। और वो विराग तब होगा जब हमें परमात्मा के चरण, परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होगा कि वो हमारे सच्चे हितैषी हैं, हाँ, हम अंश हैं और वो हमारे अंशी हैं, हाँ, वे नित्य हैं और ये सब अनित्य है जिससे हम राग कर रहे हैं। ये जब हमें उन परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का भली प्रकार ज्ञान होगा तो संसार के विषयों से विराग होगा। संसार के विषयों से जब विराग होगा तब परमात्मा के चरणों में प्रगाढ़ अनुराग होगा। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगेश जल की चिकनाई। तो श्रीमद् भागवत का
भगवान के वाङ्मय स्वरूप के आविर्भाव का, श्रीमद् भागवत के आविर्भाव का प्रमुख उद्देश्य यह है कि हमारे हृदय में ज्ञान का, परमात्मा के वास्तविक स्वरूप के ज्ञान का उदय हो और संसार के विषय भोगों से वैराग्य हो। और जब ज्ञान और वैराग्य ये दोनों सबल होंगे, संपुष्ट होंगे, स्वस्थ होंगे, सचेष्ट होंगे, तरुण होंगे, तो भक्ति महारानी प्रसन्न हो जाएगी और भक्ति महारानी नृत्य करने लगेगी हमारे हृदय में और हमारा रोम रोम खिल जाएगा। जैसे उस सभा में भक्ति महारानी जब श्रीमद् भागवत का देवर्षि नारद ने श्रवण किया तो भक्ति महारानी उस भरी सभा में अपने तरुण पुत्रों के साथ संकीर्तन करती हुई नाचने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की।